मुस्लिम लीग नून ने असेंबली की 2, 4, 5, 10 दिन में तहलील का फैसला कर लिया था, मगर फिर सोचकर फैसला तब्दील कर लिया कि ये फैसला इमरान खान के धरने से नत्थी हो जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि जल्द इलेक्शन के फैसले से इत्तेहादी मुत्तफिक नहीं थे और उन्होंने हमें भी ये फैसला बदलने पर आमादा किया। नवाज शरीफ ने इन्हें पिछले धरने में आने दे दिया। अब श्रीनगर हाईवे पर धरने की जगह का तयन हो चुका है। अगर रियासत की रिट को चैलेंज किया गया तो कानून के मुताबिक रियासत का रद्द अमल आएगा। इन्हें आने दें, फिर हमारी फैसला साजी भी आप देख लेंगे। अवाम को फितना परवर शरपसंद जत्थों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयान। कहा कि शरपसंद जत्थे पहले ही गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के पहाड़ गिरा चुके। ऐसे तकरीबकारों का कला कमा किए बगैर पाकिस्तान हकीकी मंजिल नहीं पा सकता। हमें बहैसियत कौम इन शरपसंदों का रास्ता रोकना होगा। इससे पहले मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास में नवाज शरीफ ने हुकूमत से फौरी अलग न होने के फैसले की तौसीक कर दी। इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक पार्टी इजलास में फैसला किया गया कि इमरान खान के किसी गैर आइनी मुतालबे को कबूल नहीं किया जाएगा। हुकूमत के खिलाफ मुमकिन महाज आराई से सख्ती से निपटने का फैसला। कानून हाथ में लेने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च पर प्लान मुरतब करके इत्तेहादी जमातों से शेयर करने की हिदायत की। पीटीआई धरने पर 22,000 एहलकार लगाने का फैसला। रेंजर्स के 4,000, पंजाब कांस्टेबलरी के 8,000, एंटी राइट फोर्स के 2,000 और सिंध पुलिस के 2,000 एहलकार इस्लामाबाद तलब। 500 खवातीन एहलकार ड्यूटी पर होंगी। 100 कैदी वैगने, आंसू गैस के 15,000 शेल तैयार। इस्लामाबाद का रेड जोन कंटेनर्स लगाकर बंद। डी चौक भी सील। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर ने कहा है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने उनके लाहौर के घर पहुंच गई है। नवाज शरीफ ने पंजाब की जेलें साफ करवाने की हिदायत कर दी। वजीर दाखिला से कहा, राना साहब अमन अमान कंट्रोल करने के लिए तैयार रहें। जेलों में सियासी शख्सियात को अलग सेल में रखने की भी हिदायत की। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी को पीटीआई के 700 रहनुमाओं की गिरफ्तारी का खदशा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुमकिन गिरफ्तारियों और रास्तों की बंदिश के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। लॉन्ग मार्च खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लोगों के लिए है। इमरान खान 25 मई को पेशावर से बड़ी रैली के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इमरान खान मजीद फैसलों का ऐलान 3 बजे करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का बयान। कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से निकलने वाली लाखों लोगों के सुनामी को रोकने की कोशिश की तो तलखियां बढ़ेंगी। उम्मीद है इंतजामी अफसरान भी अपने लोगों पर गोलियां, आंसू गैस और लाठियां चलाने के बजाय इस्तीफों को तरजीह देंगे। कराची, कोयटा, हैदराबाद, लाड़काना और सक्खर में भी लोग अपने हुकूक के लिए निकलेंगे। इन शहरों को इस्लामाबाद बनाएंगे। कोई मुझे फ़ोन नहीं, ना मुझे प्राइम मिनिस्टर से, ना मरकज़ से, ना किसी और इदारे से, किसी जगह से मुझे कोई फ़ोन ही ना आया, ना मुझे कोई रब्ता किया गया। ये माशरे में इंतशार फैलाने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की अफवाहें जो है वो फैलाई जा रही हैं। पीटीआई का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए पिंडी से कोई फ़ोन नहीं आया, ना ही मरकज़ से किसी ने राबता किया। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश बेनकाब कर दी। बाज़ यूट्यूबर समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। आईजी खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जाह ने कहा है कि लोगों को गुमराह करने और इंतशार फैलाने के लिए ऐसी अफवाहें उड़ाई जाती हैं। केपी पुलिस का सियासत में अमल दखल नहीं। लॉन्ग मार्च को कानून के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम करेंगे। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% का इजाफा कर दिया। शरह सूद 12.25% से बढ़कर 13.75% हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक पॉलिसी रेट में आइंदा 1.5 महीने के लिए इजाफा किया गया है। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि शरह सूद बढ़ने से महंगाई में इजाफा होगा। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सैयद ने कहा है कि IMF और पाकिस्तानी हुक्काम में मुआहदा है कि अगले माली साल से ईंधन पर सब्सिडी ख़त्म कर दी जाएगी। सब्सिडी कब और कैसे ख़त्म की जाएगी उस पर IMF से मुज़ाकरात जारी हैं।
वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने मईशत की बर्बादी का जिम्मेदार इमरान हुकूमत को करार दे दिया। IMF मुज़ाकरात में शिरकत के लिए दोहा रवानगी से कबल गुफ्तगू में कहा है कि इमरान खान के धरने की वजह से IMF हुक्काम ने मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आने से इनकार कर दिया और अब दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि उनके दौर में अगर कर्जे बढ़े तो GDP भी बढ़ी। शौकत तरीन ने एक बार फिर असरार किया कि उनकी हुकूमत ने सब्सिडी देने के लिए फ़ंड मुख्तस किए थे। मिफ्ता इस्माइल ने एक बार फिर पूछा कि शौकत तरीन बताएं सब्सिडी के लिए पैसे किस जगह छोड़ कर गए हैं। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में चौकी पर दहशत गर्दों की फायरिंग, पाक फौज की फौरी और जवाबी कार्रवाई। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 फौजी जवान शहीद हो गए। शहीद सिपाही 20 साला जहूर खान का ताल्लुक लोर दीर और शहीद सिपाही 23 साला रहीम गुल एबटाबाद का मकीन था। मीर अली में दहशत गर्दों के हमले की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से शदीद मज़म्मत। जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही जहूर और सिपाही रहीम गुल को खिराज अक़ीदत पेश किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन। जनरल बाजवा का शाह सलमान की सेहतयाबी के लिए दुआओं और नेक ख्वाहिशात का पैगाम। सऊदी वली अहद का खैर सगाली के जज्बात पर जनरल कमर जावेद बाजवा से इज़हार तशक्कुर। गुफ्तगू के दौरान पाक सऊदी अस्करी शोबे में ताउन पर भी तबादला ख्याल। चेयरमैन PTI इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद से हटाने की मुबैना बात करने वाले नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी TV को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा है कि अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा की बात पाकिस्तान के मामलात में खुली दखल अंदाजी थी। उन्होंने कहा कि गैर मकबूल हुकूमत आती है तो लोगों का गुस्सा अमरीका की तरफ जाता है। इमरान खान ने कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया से उनके अच्छे ताल्लुकात थे। बाइडन के आते ही और अफगान इनखला के बायस अमरीकी इंतज़ामिया ने उनसे राबता नहीं किया। इमरान खान ने कहा कि वो अगले इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और उनकी जमात मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। मरियम नवाज का इमरान खान के अमरीकी TV को इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अब इमरान खान अमरीकी हुकूमत से भी इस्तीफा मांगेगा, फिर व्हाइट हाउस के सामने धरना देगा। बुज़दार हुकूमत की म्यूजिकल चेयर के अंदाज की हुक्मरानी। पंजाब में बमुश्किल कोई अफसर अपने ओहदे की मियाद मुकम्मल कर पाया। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बुज़दार हुकूमत में 3.5 साल के दौरान सेक्रेटेरिएट और फील्ड लेवल के 421 ओहदों पर 3000 से ज़्यादा अफसरान को तब्दील किया गया। सूबे में 5 चीफ सेक्रेटरीज, 7 IG पुलिस, 40 महकमों में 216 सेक्रेटरीज का तबादला किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अनीता तुराब केस के फैसले की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर ना खुद नोटिस लिया गया ना कोई सज़ा हुई। इस फैसले में हुकूमत को पाबंद किया गया था कि किसी भी अफसर को मियाद मुकम्मल होने से कबल हटाया नहीं जा सकता। उस्मान बुज़दार ने 3 साल में सीमेंट के 16 लाइसेंस बेचे, गैर मुतालिका लोगों को दिए, मोहलियात की परवाह नहीं की। मिफ्ता इस्माइल का इल्ज़ाम, सीमेंट लाइसेंस ममनुआ नहीं, तमाम तकाजे पूरे किए, पसमानदा इलाकों के लिए लाइसेंस दिए। बुज़दार का जवाब। वज़ीर आज़म की तस्वीर और सोशल मीडिया अकाउंट के गलत इस्तेमाल पर एक शख्स गिरफ्तार। FIA साइबर क्राइम विंग के मुताबिक रमीज़ राजा नामी मुलजिम को पेशावर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मेंबर कौमी असम्बली नूर आलम खान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नूर आलम खान का नाम बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तजवीज़ किया और वज़ीर सैफरान सेनेटर तला महमूद ने नूर आलम खान के नाम की तायीद की। नूर आलम खान ने इजलास के दौरान कहा कि किसी के साथ बतौर चेयरमैन बदअखलाक़ी और ज़्यादती नहीं करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एहतसाब करने वालों का भी एहतसाब करेगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस पहुँच गए। डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शरीक होंगे। चीनी दौरे में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का संग बुनियाद है। पाकिस्तान की नई हुकूमत और तमाम सियासी जमातें पाक चीन ताल्लुकात को बहुत अहमियत देती हैं। चीन का तजवीज़ करदा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बहुत मुतासिर कुन मनसूबा है, आलमी सतह पर बहुत इक़्तिसादी सलाहियत का हामिल है। CPEC बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत एक अहम ताउन का प्रोग्राम है। चाइनीज़ टेलीविज़न को इंटरव्यू में कहा कि CPEC से पाक चीन इक़्तिसादी ताउन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। नई पाकिस्तानी हुकूमत CPEC पर चीन के साथ ताउन बढ़ाने की ख्वाहिशमंद है।
दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में फाशिज्म देखने को मिल रहा है। जमहूरियत में फाशिज्म का लफ्ज़ दोबारा आ गया है। वफाकी वजीर शहरी रहमान का स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब। कहा, जमहूरियत में अदम मसावात कायम होती जा रही है। यूक्रेन और अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक को बराबरी की सतह पर नहीं देखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि भारत यासीन मलिक की हक गोई से खौफजदा है। यासीन मलिक के खिलाफ मुकदमा गैर कानूनी और नाजायज़ है। पाकिस्तान यासीन मलिक और कश्मीरी क़यादत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों को हर फोरम पर उठाएगा। भारत हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को सज़ा सुनाने का ऐलान कल कर सकता है। यासीन मलिक की बेटी की भी वालिद की रिहाई की अपील। पाकिस्तान में नए अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने जिम्मेदारियां संभाल लीं। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक अमरीकी सफ़ीर पाकिस्तान और अमरीका के अवाम के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से मिलकर काम करेंगे। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा है कि पाकिस्तान पहुंचकर खुशी महसूस कर रहा। शादबाग लाहौर से तालिबा को अगवा करने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार। तालिबा का कहना है कि मुलजिम आबिद ने आरिफ वाला ज़िला पाकपतन ले जाकर ज़बरदस्ती निकाह करने की कोशिश की। इनकार पर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमान अगवा के बाद हफ्ते को ही उसे कसूर ले गए, एक क्वार्टर में रखा। बाद में उसे आरिफ वाला ज़िला पाकपतन ले जाया गया, जहाँ पकड़े जाने के डर से मुलजिमान उसे आरिफ वाला के बस अड्डे पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मरकजी मुलजिम आबिद अली पहले भी डकैती और दीगर जराइम में मुलव्वस रहा। सिंध और पंजाब में बिजली की लोड शेडिंग कम न हो सकी। मैट्रिक के तलबा की मुश्किलात बरकरार। घर में पढ़ने और इम्तहानी मराकज़ में पेपर देते वक्त बिजली न होने से बुरा हाल। कराची में के इलेक्ट्रिक के दावे बेकार। 6 से 12 घंटे बिजली गायब। हैदराबाद में लोड शेडिंग से परेशान ताजरों का कहना है कि लोड शेडिंग कम ना हुई तो शहर में हड़ताल की जाएगी। पंजाब के देही इलाकों में 14 घंटे और बलूचिस्तान के देही इलाकों में 20 घंटे तक लोड शेडिंग। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5271 मेगावाट रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में भी मंकी पॉक्स बीमारी फैलने का खदशा। कौमी इदारे सेहत ने मंकी पॉक्स से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के तमाम दाखिली रास्तों एयरपोर्ट्स पर मुसाफिर की निगरानी करने की हिदायत जारी। महकमा सेहत सिंध ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। सर्वेलेंस बढ़ाने की दहाई। वबा से मुतासर ममालिक से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की जाएगी। मंकी पॉक्स की अलामात में सर और पट्ठों में दर्द, जिस्म पर फोड़े ज़ाहिर हो सकते हैं। ऑस्ट्रिया, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, बरतानिया, अमेरिका और कनाडा में मंकी पॉक्स से दर्जनों अफराद मुतासर हो चुके हैं। दूसरी जानिब कोरोना की नई अक़साम सामने आने के तनाजुर में NCOC की तश्कील 9 भी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी हुकूमत ने हफ्ते की छुट्टी बहाल करने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि तवानाई की बचत के पेश नज़र छुट्टी बहाल करने का फैसला किया गया। छुट्टी की हतमी मंजूरी का फैसला आज काबीना इजलास में होगा। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया। सदर कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स ने स्टेट बैंक के शरह सूद 1.5% में इजाफा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना से नोटिस लेने और शरह सूद कम करने का मुतालबा। कहा कि शरह सूद में इजाफे से महंगाई बढ़ेगी, बरामदात बुरी मुतासर होंगी, मईशत तबाही हो जाएगी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की भी तनकीद। एक बयान में कहा कि इजनास के बायस होने वाली महंगाई को रोकने में शरह सूद बढ़ाने से मदद मिलेगी, उससे स्मगलिंग को फ़ायदा होगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। शर्जील मेमन ने कहा है कि पीपल्स बस सर्विस की यकम जून और ऑरेंज लाइन की कट ऑफ डेट 30 मई दे चुके हैं। कॉन्ट्रैक्टर और इदारा कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। शर्जील मेमन ने हिदायत की कि यकम जून तक पीपल्स बस सर्विस का रूट 1 पर आगाज़ करेंगे। कल से ऑरेंज लाइन के ट्रैक पर बसेस की टेस्ट ड्राइव का आगाज़ करेंगे। अबू धाबी के रेस्टोरेंट में गैस धमाके में 2 अफराद जाँ बहक, 100 से ज़्यादा अफराद जख्मी। गैस धमाके से 6 रिहायशी इमारतों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का पासदाराना इनकलाब के कर्नल सैयद खुदाई के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। कहा है कि कर्नल खुदाई के कत्ल में आलमी अनासर के मुलव्वस होने में कोई शुबा नहीं। तेहरान में पासदाराना इनकलाब के कर्नल सैयद खुदाई को गुज़श्ता रोज़ 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। जकार्ता में एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। पाकिस्तान ने मैच के आखिरी लम्हात में गोल करके हिसाब बराबर किया।
लाहौर कलंदर्स का शाहीन आफरीदी के वालिद के नाम पर स्कॉलरशिप देने का ऐलान। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि 5 नौजवानों को अयाज खान आफरीदी स्कॉलरशिप दी जाएगी। प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में 10,000 से ज़्यादा नौजवान ट्रायल्स देने आए। 22 खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया। COO लाहौर कलंदर्स समीन राना का कहना है कि 22 नौजवान खिलाड़ियों को 1 साल में तैयार करेंगे। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी बोले, खुशी है, लाहौर कलंदर्स ने एतमाद किया, कोशिश है कारकर्दगी का तसलसल कायम रखें। हेड कोच आकिब जावेद ने कहा है कि KP और फाटा के दूर दराज इलाकों से प्लेयर्स मिल रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। कौमी टीम के नायब कप्तान शादाब खान और मोहम्मद नवाज की टीम में वापसी। आसिफ आफरीदी, हैदर अली, उस्मान कादिर, आसिफ अली और सऊद शकील स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सके। सीरीज़ के 3 वनडे मैचेस ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा। महंगाई दुनिया भर में लोगों को मुतासिर कर रही है, जिस पर कहीं पुरतशद्दुद एहतजाज होता है तो कहीं पुरअमन। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महंगाई के मारे संजीदा तरीन इशू को ऐसे पेश करते हैं कि आप मुस्कुराए बिना ना रह सकें। और दुनिया के कदीम तरीन फिल्मी मेले कांस फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड की शिरकत। अदाकारा सानिया सईद, सरवत गिलानी ने रंग बरंगे मलबूसात में कास्ट की दिलकश तस्वीर शेयर कर दी। हिदायतकार साइम सादिक की फिल्म में ट्रांसजेंडर अलीना खान ने मरकजी किरदार अदा किया। फीचर्स फिल्मों की कैटेगरी सिर्फ 14 फिल्मों में पाकिस्तानी फिल्म को भी दिखाया जाएगा।